बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। लर्निंग प्लस जॉब के ट्यूटोरियल के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। आज के इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि लाइन ग्राफ हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे किस तरीके से प्लॉट करते हैं। तो मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करने लगा हूँ। ये आप देख सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मेरे सामने ओपन हो गया है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हम इंसर्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इंसर्ट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद हम देख सकते हैं कि हमारी विंडो में अब कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, जिसके अंदर एक चार्ट का ऑप्शन भी आ रहा है। तो इस चार्ट के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। तो देखें, जैसे ही मैंने चार्ट के ऑप्शन पे क्लिक किया, एक और विंडो अपीयर हो गई। इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स की ग्राफ ये आपको शो करवा रहा है, जैसे लाइक कॉलम टाइप ग्राफ, लाइन टाइप ग्राफ, पाई ग्राफ, बार ग्राफ, एरिया ग्राफ, इस तरीके से बहुत सारे ग्राफ ये शो करा रहा है। तो आज के ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि हम लाइन ग्राफ किस तरीके से वर्ड पे प्लॉट करते हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि लाइन ग्राफ का पर्पस होता क्या है, हम ये किस लिए ड्रॉ करते हैं। तो लाइन ग्राफ हम इसलिए यूज़ करते हैं जब हमें कोई दो क्वांटिटीज़ के बीच में रिलेशनशिप बताना होता है, या किसी कंपटीशन में कोई दो ग्रुप्स या दो स्टूडेंट्स के बीच में जो है उनके मार्क्स को किसी प्लेन के ऊपर आइडेंटिफाई करना होता है थ्रो पॉइंट्स और थ्रो लाइंस, तो हम वो इस लाइन ग्राफ के थ्रू कर सकते हैं। तो जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास लाइन ग्राफ के अंदर भी डिफरेंट टाइप के ग्राफ हैं। इसके अंदर एक सिंपल लाइन टाइप ग्राफ नज़र आ रहा है आपको, और एक है जिसके अंदर लाइंस के साथ आपको पॉइंट भी आइडेंटिफाई कराएगा कि इन पॉइंट्स पे उनके ये स्कोर है या ये उनका कंपटीशन में ये उनके मार्क्स हैं। तो इसके अंदर हम देख सकते हैं कि अगर हम ज़्यादा आइडेंटिफाई ग्राफ चाहते हैं, ज़्यादा एक्सप्लेन टाइप ग्राफ चाहते हैं, तो वो हमारे लिए ये पॉइंट टाइप ग्राफ सही रहेगा, जिसके अंदर मार्कर्स आप देख सकते हैं। मैंने इस पर जैसी कर्सर रखा है, इस पर लिखा आ रहा है लाइन विथ मार्कर्स। इसका मतलब ये है कि वो पॉइंट भी साथ साथ लाइन के आइडेंटिफाई कर रहा है। तो मैंने पहले इस पॉइंट वाले ग्राफ को ले लिया है और मैं इस पर ओके करूँगा। अब आप देख सकते हैं मैंने जैसे ही ओके किया है, ये ग्राफ मेरी विंडो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की विंडो पे अपीयर हो गया है। इस ग्राफ के अंदर हम सबसे पहले बॉटम पे देखें तो यहाँ पे शो हो रहा है कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4। ये कैटेगरी यहाँ पे क्या शो कर रही है? ये कैटेगरी यहाँ पे शो कर रही है कि आप उन स्टूडेंट्स के नेम दें जिनके आप स्कोर यहाँ पे शो कर रहे हैं किसी राउंड में या किसी सब्जेक्ट के अंदर, या तो इसके अंदर आप कोई दो क्वांटिटीज़ या चार क्वांटिटीज़ के बीच में रिलेशनशिप भी बता सकते हैं। जस्ट लाइक कैटेगरी 1 में मैं वोल्टेज दे दूँ, इसमें करंट दे दूँ, इसमें रेजिस्टेंस दे दूँ, इसमें कुछ समथिंग और कुछ दे दूँ। तो इस तरीके से हम कैटेगरीज़ में ये चीज़ें ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं कैटेगरी 1 में ऐड करता हूँ कोई 4 स्टूडेंट्स के नाम। जस्ट लाइक मैं ये ग्राफ बनाता हूँ किसी 4 स्टूडेंट्स के लिए, उनके बीच में कोई कंपटीशन हुआ है और मुझे उसके लिए एक ग्राफ प्लॉट करना है। तो मैं यहाँ पर पहले स्टूडेंट का नाम लिख लेता हूँ, कोई सपोज अली, एंड सेकेंड वन इज़ आसिम, थर्ड वन इज़ बिलाल, फोर्थ वन इज़ बाबर। अब ये देख सकते हैं कि ये 4 स्टूडेंट के नाम मैंने लिखे, और जैसे जैसे मैंने ये नाम लिखता गया तो यहाँ पर जो है उन कैटेगरीज़ की जगह पे वो नाम अपीयर ग्राफ के अंदर होते गए। अब आप बॉटम पे देख सकते हैं कि जिस सीक्वेंस से मैंने नाम लिखा है उसी सीक्वेंस से यहाँ पे नाम आ रहा है अली, आसिम, बिलाल एंड बाबर। इसके बाद आप देख सकते हैं ये सीरीज़ हैं। इन सीरीज़ की जगह पे आप चाहें तो उनके वो सब्जेक्ट लिख दें जिन सब्जेक्ट के आप वो मार्क्स शो करा रहे हैं, या आप किसी कंपटीशन के लिए बना रहे हैं तो आप यहाँ पे वहाँ राउंड लिखेंगे। जाहिर सी बात है कि कंपटीशन के अंदर राउंड्स होते हैं, तो उन राउंड्स के अंदर उनके क्या क्या स्कोर रहा, तो आप यहाँ पे कंपटीशन के लिए अगर हम बना रहे हैं तो यहाँ पे हम शो करेंगे, इसको हटा के राउंड। इस तरीके से हमने बना दिया राउंड 1, सेकेंड वन इज़ राउंड 2, थर्ड वन इज़ राउंड 3। तो आप देख सकते हैं कि 3 राउंड्स मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किए, और 3 राउंड्स के हिसाब से ये इनके स्कोर आ रहे हैं। अब हम चाहें तो इस ग्राफ के अंदर और नेम्स भी ऐड कर सकते हैं, या और राउंड्स भी ऐड कर सकते हैं। मतलब इस ग्राफ को हम वर्टिकली भी बढ़ा सकते हैं, हॉरिजॉन्टली बढ़ा सकते हैं। मतलब ये कि मैंने यहाँ पर सिर्फ 4 स्टूडेंट्स के जो हैं वो रिज़ल्ट दिए हैं जो उन्होंने कंपटीशन पार्टिसिपेट। अब मिसाल के तौर पर आपके पास 5, 6 या जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए भी आप ये ग्राफ बना सकते हैं। आप इसको वर्टिकली इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो अब ये जब मैंने इसको वर्टिकली इंक्रीज़ किया
तो मैं इसके अंदर अब और स्टूडेंट्स के नाम भी ऐड कर सकता हूँ। जिस तरीके से मैंने यहाँ पे एक नाम और डाल दिया हम्माद, और उसके साथ में अगर उनका स्कोर डाल दूँ तो वो स्कोर भी मैं यहाँ शो कर सकता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे शो कर दिया है उनके स्कोर। अब देखिए मैंने जैसे स्कोर शो किया ग्राफ के अंदर उनकी प्लॉटिंग भी आ गई। जिस तरह मैं यहाँ पे चेंजिंग कर रहा हूँ उसी तरीके से मेरी इस ग्राफ वर्ड की विंडो के अंदर भी चेंज आ रहा है। तो अब मैं ये देख सकता हूँ कि मैंने जितना इस ग्राफ को इंक्रीज़ किया तो ये ग्राफ वर्टिकली इतना इंक्रीज़ होता गया। अब जितना मैंने मिसाल के तौर पे इसको सिर्फ 5 स्टूडेंट्स के लिए बनाया है। अब मैं चाहता हूँ, मिसाल के तौर पे, कि कभी कभी कंपटीशन में इस तरीके से भी होता है कि 2 स्टूडेंट्स के बीच में स्कोर टाई हो जाता है, तो हमें उनके बीच में मज़ीद एक राउंड और करवाना पड़ता है। तो हम उस एक राउंड के लिए एक और इसको हॉरिजॉन्टली इस ग्राफ को खींच लेंगे। तो देखिए राउंड 4 खुद ब खुद यहाँ पे हो गया। ये एक्सेल का अपना फंक्शन है, ये भी हम आगे के ट्यूटोरियल में सीखेंगे। तो अब राउंड 4 का स्कोर जो भी होगा वो हम यहाँ पे लिख देंगे, और राउंड 4 का ग्राफ भी इस तरीके से हम इस ग्राफ को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। अब डिक्रीज़ हम किस सीक्वेंस में कर सकते हैं? डिक्रीज़ देखें, अगर मिसाल के तौर पे 2 राउंड है तो आप 2 राउंड के लिए ले लें। अब देखें जैसे मैंने 2 राउंड किया, यहाँ पे ये ग्राफ के अंदर से राउंड 3 खुद ब खुद डिसअपेयर हो गया। इसका मतलब ये कि मैंने यहाँ से उसको इस बॉक्स में से निकाल दिया तो वो ग्राफ में से भी खुद ब खुद निकल गया। अब इसी तरीके से अगर मेरे पास सिर्फ 4 स्टूडेंट्स का ग्राफ है तो मैं चाहूँ तो मैं देखें इसको ऊपर करूँगा तो ये वर्टिकली भी ग्राफ छोटा हो गया। अब इसमें से ये ग्राफ सिर्फ 4 स्टूडेंट्स के लिए बन गया, 5th स्टूडेंट्स में से बाहर हो गया। तो इस तरीके से हम इस ग्राफ को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। मज़ीद इस ग्राफ में हम क्या क्या कर सकते हैं इसके अंदर, अगर हमें, अब मैं इस विंडो को मैक्सिमाइज़ करूँगा, बड़ा करूँगा, इसमें आप देख सकते हैं कि जिस तरह मैं इन चार्ट स्टाइल दिए हैं इनको मैं चेंज करता हूँ तो यहाँ पे इसके कलर्स चेंज होते जाते हैं। अभी देखिए कलर चेंज हो रहा है, ये कुछ और दे रहा है, ये कलर कुछ और दे रहा है, तो हम फिलहाल इसको नहीं चेंज करते। अगर आप चेंज करना चाहें तो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद हम इस ग्राफ को हमें ज़्यादा अगर एक्सप्लेन करना है तो उसके लिए कुछ लेआउट्स दिए हुए हैं, उसके स्टाइल्स दिए हुए हैं, तो हम इसके ज़रिए इसको चेंज भी कर सकते हैं। जिस तरीके से मैं अगर इसको चेक करूँ लेआउट 5 को अपने, तो ये देखें लेआउट 5 इस पर अप्लाई हुआ और इसके अंदर हम देख सकते हैं ये और ज़्यादा आइडेंटिफाई हो गया। इसके अंदर वो टेबल भी शो कर रहा है और साथ साथ उसका ग्राफ भी शो कर रहा है। तो ये इस तरह भी और ज़्यादा आइडेंटिफाई। और इस ग्राफ के अंदर हम मज़ीद क्या कर सकते हैं, हम इस ग्राफ के अंदर इसका कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। जिस तरह ये चार्ट टाइटल आ रहा है, इस चार्ट टाइटल की जगह हम इसका नाम भी कुछ और भी दे सकते हैं। अगर हम नाम देना चाहें नाम दे सकते हैं, वरना अगर हम इसका कलर चेंज करना चाहें तो कलर भी चेंज कर सकते हैं। जिस तरह से मैंने चार्ट टाइटल की जगह पे लिख देता हूँ कंपटीशन, चार्ट टाइटल की जगह पे यहाँ हम लिख देते हैं, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, रिजल्ट्स। तो हमने यहाँ लिख दिया रिजल्ट्स। और अगर मैं चाहूँ तो इस चार्ट टाइटल के लिए इसका कलर भी चेंज कर सकता हूँ। तो इसका कलर चेंज करने के लिए हम कहाँ जाएंगे, दोबारा होम पे क्लिक करेंगे। होम पे क्लिक करने के बाद आप देखें यहाँ पर ये ए लिखा हुआ आ रहा है, इधर से हम इसका फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। इस तरीके से मैंने इसका फ़ॉन्ट कर दिया रेड, ठीक है। इसी तरीके से हम इसका भी फ़ॉन्ट चाहें तो वो यहाँ से चेंज हो सकता है, वो आप यहाँ से चेंज कर लें तो उस तरीके से इसका फ़ॉन्ट चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने आज के ट्यूटोरियल में सीखा कि हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर ग्राफ किस तरीके से प्लॉट करते हैं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।